गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम टैली की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको रेड वाला बटन वाइट में कन्वर्ट होता दिखेगा। इसके बाद आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करना है, देन कमेंट करना है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट लॉस क्या होता है, आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। ठीक है, सो चलते हैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? तो जैसे कि आपको समझ आ रहा है, प्रॉफिट मतलब कि फ़ायदा, लॉस मतलब कि घाटा। तो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ, जिसके अंदर हमें पता चले कि हमारे बिजनेस के अंदर घाटा हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है। तो a profit loss account is account into which all gains and loser are collected in order to ascertain the excess of gains over the loser and vice versa. With the help of profit and loss account we know the net profit and losses। मतलब कि बिजनेस के अंदर आपको कितने लॉसेस हो रहे हैं और कितने ही प्रॉफिट हो रहे हैं वो पता चलता है जब हम सारा एक डाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो कलेक्ट किसके अंदर करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेट प्रॉफिट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सेस ऑफ रेन्यू। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें, जब हमने उसको बेचा या फिर कुछ भी किया है, उस बिज़नेस को चलाया, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, नेट ग्रोस, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑल अदर इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लॉसेस। ओके, इतनी चीज़ें आपको नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं नेट लॉस की। तो नेट लॉस क्या होता है? इट मीन्स द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब कि आपकी जितना भी एक्सेस, जितना भी आपने बिजनेस चलाया उसके अंदर कितने खर्चे हुए, और खर्चा हुआ तो जिसमें फ़ायदा हुआ उसको हमने प्रॉफिट बोला, और जितना ज़्यादा खर्चा हुआ है उसको हम लॉस बोलेंगे। तो नेट लॉस, नेट प्रॉफिट समझ में आ गया। नेट लॉस कैसे होता है? ग्रॉस लॉस प्लस अदर एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, तो प्रॉफिट किससे हुआ था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, और लॉस किससे हुआ है? इनडायरेक्ट इनकम से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, नेक्स्ट में अब मैं आपको बताती हूँ नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और नेट लॉस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने जैसे आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बताया था, एक होती है लायबिलिटीज साइड्स, एक होती है एसेट साइड्स। तो इसमें हमने लिखा है दोनों साइड्स पर्टिकुलर, बट पर्टिकुलर नहीं, आप लोग एसेट साइड्स भी लिख सकते हैं और लायबिलिटी साइड्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि लायबिलिटी साइड्स कौन सी होती है और एसेट साइड्स कौन सी होती है। एसेट साइड्स राइट हैंड साइड्स होती हैं और लायबिलिटी साइड्स लेफ्ट हैंड साइड होती है। ग्रॉस लॉस क्या है? ग्रॉस लॉस अभी मैंने बताया, जितना भी हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट, जितना भी हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप लायबिलिटी साइड्स क्या लिखेंगे और एसेट साइड्स क्या लिखेंगे? तो आप लोगों को एसेट साइड जो लिखना है वो लिखनी है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएगी? ग्रॉस लॉस में। और प्रॉफिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑल इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर रखेंगे। अब बताती हूँ मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। These are those expenses which are not directly associated with the sales of goods or manufacturing of goods। मतलब कि जो हमें डायरेक्टली एक्सेसिव नहीं होते सेल और गुड्स से, तो वो क्या होती हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गई आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में? सैलरी हो गई, रेंट हो गया, रेट्स हो गया, प्रिंटिंग हो गई, पोस्टेज हो गई, लीगल चार्जेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंस। ये सब क्या हो गए? आपके इनडायरेक्ट खर्चे, जिसमें कि आप लोगों को पता नहीं चलता है बट वो छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होती हैं? दीज आर दोज इनकम विच आर नॉट डायरेक्टली असिस्टेड विद द सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब कि जो हमें डायरेक्ट गुड्स से नहीं मिलते हैं। लाइक हमें रेंट रिसीव हुआ है, उसमें हमें फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ा है, हमें रेंट रिसीव हुआ, सैलरी रिसीव हुई, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। ये सब हमारी क्या हुई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज़ आप लोगों को पता है कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलने से हम न्यू थिंग्स लाते हैं आप लोगों के लिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं टैली पे वर्क बताऊंगी कैसे कैसे करना है। ओके, बाय, टेक केयर।